हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी। वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस वाला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर मोशन का पार्ट सेकंड। तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड की टर्म्स को। सो लेट्स बिगिन। डिस्टेंस, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। दैट मीन्स जो रियल पाथ ट्रेवल किया जाता है बॉडी के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। And displacement, it is defined as the shortest path or distance from the initial to final position. So students, what are the initial and final position? For example, we are starting from one point to another point, let it point A, let it point B. हमने अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट पॉइंट से और B पॉइंट की तरफ चले। तो A से B के बीच में जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसे हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं? इनिशियल। और जहाँ हम फाइनली पहुँच जाते हैं लास्ट में एंडिंग पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल पॉइंट। क्लियर बच्चों? सो इनिशियल और फाइनल के बीच में जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो अपने पास होगा डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. So the next point, we are familiar with the scalar quantities, the quantities which having only magnitude, no need for the direction for the representation or explanation. Here the distance is scalar quantity and the displacement is a vector quantity because displacement need the direction for explanation. And some more things, it can never be zero, distance never be zero. जो एक्चुअल पाथ है बच्चों कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर हम एक्चुअल पाथ में कुछ ना कुछ चले हैं तो कुछ ना कुछ पाथ होगा ही होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। कब जीरो हो सकती है? उसके लिए कंडीशन है। देखिए क्या कंडीशन है? व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एट सेम पॉइंट, जब शुरू से जहाँ चले किसी भी राउंड ट्रिप में, सपोज आप कहीं पे ए पॉइंट से चले और घूम करके वापस ए पॉइंट पे आ गए, यानी कि कोई भी राउंड ट्रिप है, या आप अपने घर से चले और मार्केट जा करके मार्केट से वापस घर आ गए, तो घर आने पर अपनी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। दैट मीन्स एनी राउंड ट्रिप, किसी भी राउंड ट्रिप में जो अपनी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी बच्चों? ज़ीरो हो जाएगी। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस जो है हमेशा ही पॉजिटिव होती क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव हो सकती है, तो हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। ए पॉइंट से चले बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे। जैसे एक रूम के 4 कॉर्नर हैं, तो जब से पहले अपन ए से बी तक चले, फिर बी से सी, फिर सी से डी की तरफ चले। सपोज दिस इज़ 5 मीटर, दिस इज़ 2 मीटर, दिस इज़ 5 मीटर। और एक्चुअल पाथ अब हमारा अब क्या हो गया सॉरी, एक्चुअल पाथ हो गया बच्चों हमारा 5, 2 एंड 5, टोटल 12 मीटर्स हो गया है। कितना हो गया है? 12 हो गया है। अब यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी? देखिए हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट क्या है? डी पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच में कितना गैप है? ये इसके पैरेलल है, ये वाला जो गैप होगा, ये वाला जो गैप होगा इसके क्या होगा? पैरेलल होगा। तो यानी कितना हो जाएगा? 2 मीटर्स अपनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, बट एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 मीटर होने वाला है। आई होप कि आपको ज़रूर समझ आ रहा होगा। अब बच्चों बात करते हैं नेगेटिव वाली, कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब हो सकती है। एक और केस डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव के लिए। अपन ने मान लो अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की, स्टार्ट करने के बाद हम वापस गए, जाने के बाद में किसी पॉइंट बी पे रुके और बी से फिर हमने वापस आए और अब उस ए पॉइंट को क्रॉस करते हुए पीछे की ओर वापस चले गए, यानी बैक डायरेक्शन में चले गए। तो इस केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आने वाली है। कैसी डिस्प्लेसमेंट आएगी? नेगेटिव आएगी। सपोज ये अपने पास 10 मीटर था, 10 हम वापस आ गए एक ही किलोमीटर, बट हमने 5 मीटर और आगे सपोज हम चल पड़े हैं, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? टोटल नेगेटिव आने वाली। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, तो नाउ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चों, डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, बट नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होने वाला है। अब मान लो अपने पास कोई एक पॉइंट से पर चल रहे हैं, ए से बी पाथ पे चल रहे हैं, तो फर्स्ट पाथ को देखिए आप, और ये सेकंड पाथ है, एक स्ट्रेट पाथ है और एक कर्व्ड पाथ है। तो फर्स्ट पाथ में और सेकंड पाथ में डिस्टेंस कौन सा ज़्यादा है? इसमें जो आप फर्स्ट पाथ में चेक करें, इसमें डिस्प्लेसमेंट लेस है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस, और सेकंड पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है वो दोनों क्या हैं? इक्वल होने वाले हैं। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस। देखिए सेम कंडीशन हमने इसका रिवर्स लिख दिया है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगी डिस्टेंस से या होगी इक्वल। इक्वल के लिए स्ट्रेट लाइन का केस होता है, यानी वन डायरेक्शन में जब हम कभी भी
एक डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तब हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इक्वल होगी डिस्टेंस की। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ हैविंग मीटर बिकॉज वी आर मेजर द डिस्टेंस इन SI यूनिट इन मीटर। ओके, सी सम क्वेश्चंस। व्हेन वी से द डिस्टेंस इज ज़ीरो, हम कब कह सकते हैं कि डिस्टेंस ज़ीरो। तो देखिए डिस्टेंस के लिए एक्चुअली में तो कोई कंडीशन ज़ीरो की होती नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट अब रेगुलर रैंडम ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन गलत ही मान के चलो, मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बट फिर भी हम कह सकते हैं अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर सकती है, कोई उसने मोशन ही नहीं किया है, तब उसने कोई डिस्टेंस मूव नहीं किया है। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट देन एट दैट कंडीशन डिस्टेंस इज ज़ीरो। क्लियर। आगे देखिए, शो द डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चों कैसे शो करेंगे। अब अपने पास यहाँ पे दो केस अपन लिए हैं, दो पाथ लिए हैं ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए। एक तो ये लॉन्गर पाथ आपको कर्व्ड पाथ दिखाई दे रहा है फर्स्ट, और सेकंड है पाथ सेकंड जिसमें हम स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं। तो फर्स्ट पाथ में देखिए पाथ सेकंड द लीनियर एंड द सेकंड डायरेक्शनल। ए से बी जब हम चले पाथ सेकंड में तब हम क्या चले, स्ट्रेट लाइन में चले। एट दैट केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। देखिए कैसे हैं बच्चों, ये अपना इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है। एक्चुअल पाथ भी इतना ही अपने ट्रैवल किया और इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस आपका जो गैप है वो भी इतना ही है, इक्विवेलेंट है। सो दैट्स वाई द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। एक केस सोल्व हो गया। सेकंड केस देखते हैं। पाथ सेकंड द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बिटवीन द ए एंड बी इज डिस्टेंस। अब ए और बी के बीच में देखिए कर्व्ड पाथ है बेटा, ये देखिए बच्चों ये लॉन्गर पाथ है, ये वाला पाथ कैसा है, लॉन्गर पाथ है एज कम्पेयर टू दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्टेंस। सो आपको दिखाई दे रहा होगा पाथ फर्स्ट वाला क्या है, लॉन्गर है। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? एंड हेयर पाथ फर्स्ट इज कर्व्ड एक्चुअल पाथ फ्रॉम ए टू बी टू मोर एज कम्पेयर टू द लीनियर पाथ बिटवीन ए एंड बी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 and 2। हम 1 and 2 से कंपेयर करेंगे तो दोनों से हमें क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि डिस्टेंस is always greater than or equal to displacement. So it is right. Next question. Show that the ratio of the displacement versus distance is less than 1. हम कब कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 होगा। देखिए बच्चों अभी हमने प्रूव किया कि डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब भी हम राइट हैंड साइड टर्म को यहाँ लेकर आएंगे, किसको लेकर आएंगे, राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे। ये मान लेते हैं अपने पास, मैं कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूँ डिस्टेंस को और स्मॉल सी डी से डिनोट कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर? अब देखिए मैं इस फैक्टर को अगर मैं इधर लेके आता हूँ डिवाइड के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। सो इस चीज़ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब मैं डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म को इधर लेके आऊँगा तो यहाँ क्या छोड़ के जाएगा, 1। सो वी से दैट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1। राइट डाउन द कंडीशन व्हेन द डिस्टेंस इज नॉन जीरो बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो। किस कंडीशन में हम कह सकते हैं बच्चों, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। फॉर अ राउंड ट्रिप, जब भी हम कोई भी राउंड ट्रिप की बात करें, कोई भी पाथ कंप्लीट हो गए, जहाँ से चले वहीं वापस पहुँच रहे हो। क्लियर? जहाँ से इनिशियली चले वहीं वापस पहुँच गए, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या बन जाए, सेम बन जाए। एट दैट केस द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो बट डिस्टेंस नेवर बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द वन कंडीशन व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए अभी मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ इन वन डायरेक्शन देन द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। बच्चे देखिए जब बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में चलेगी, किसी भी स्ट्रेट पाथ में एक सिंगल डायरेक्शन में चलेगी, तब उस केस में डिस्टेंस भी उतना ही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी उतनी। सपोज दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर, सो 100 मीटर ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी, इस केस में 100 मीटर ही डिस्टेंस होने वाला है। आई होप कि आपको बच्चों जरूर समझ आ रहा होगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों बात कर लेते हैं, जो हमने अभी टॉपिक कवर किया डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, उसके बेसिस पे क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। सो फर्स्ट आवर केस इज लीनियर स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स। अब पहला केस कर रहे हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जो प्रॉब्लम्स है स्ट्रेट पाथ पे चलने पर कैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम अ क्लासरूम ए टू कैंटीन बी। अब किसी बॉय ने स्टार्ट किया अपना स्टार्टिंग की जर्नी को, ए से चला और बी तक पहुंचा, ए से बी तक ऑन अ स्ट्रेट कॉरिडोर टुवार्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। ये अपने पास डायरेक्शन हमने शो कर रखी है कि ईस्ट डायरेक्शन में चला एंड कवर्स द पाथ ऑफ 100 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन रूम एंड कैंटीन। अब इस केस में बच्चों देखिए एक्चुअल पाथ भी उतना ही है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट का बीच में डिफरेंस भी उतना ही है। सो इन दैट केस द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल।
सो नेक्स्ट केस, अ बॉय स्टार्ट्स टू मूव इन क्लासरूम टू कैंटीन ऑन द स्ट्रेट कॉरिडोर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन कम बैक। बच्चों वो क्या आ रहा है, रास्ते में कहीं आ रहा है वापस, ठीक है। जैसे कैंटीन में पहले यहाँ गया, यहाँ तक जाने के बाद में यहाँ तक सी तक वापस आ गया। अब यहाँ तक वापस आने के बाद में क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना किया उसने, 100 और 50 मीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, ए बी और बी सी, टोटल डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 150 मीटर। अब बात कर लेते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप होती है। अब ये इनिशियल है, ये फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कितना बचा, टोटल 100 में से अगर मैं ये वाला सेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। और बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डायरेक्शन की बात, जो भी डिस्टेंस होंगे नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के, बैकवर्ड डायरेक्शन के नेगेटिव होंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन के पॉजिटिव, सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन के क्या होंगे, नेगेटिव होंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन के क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर बच्चों? सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी एडिशन एंड टेक अ डिस्टेंस नेगेटिव फ्रॉम बी टू सी because direction is opposite and backward direction. So plus minus minus and we get it the 50 meter displacement. Now in the next one part, now the boy come back in the classroom. अब boy क्या किया, फाइनली कहाँ गया, क्लासरूम में आ चुका है। Now what is displacement? बच्चों अब आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी बड़ी अच्छी तरह से कि जब वो जहाँ से चला वहीं वापस पहुँच चुका है, तो उस टाइम में इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, एक राउंड ट्रिप हो गई है ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा क्योंकि 100 वो जाने में गया है और 100 ही वापस आने में, तो टोटल डिस्टेंस बच्चों हो जाएगा 200 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट इस केस में देखिए कैसे हो जाएगी, देखो नेगेटिव डायरेक्शन हो गई इस साइड में, जब बी से ए आ रहा है और ए से बी जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई है, तो डिस्प्लेसमेंट अपने बच्चों क्या हो जाएगी 0 मीटर, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल बिकम सी। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक जरूर समझ आया होगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं सेकेंड, डायरेक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स बेसिस ऑन डायरेक्शन, पहले हमने स्ट्रेट लाइन का केस डिस्कस किया था, अब डायरेक्शन यानी कि टू डायरेक्शन, टू डायमेंशंस के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस देखिए, राहुल स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ओ। राहुल है, राहुल नाम का कोई बच्चा, उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया पॉइंट ओ से एंड मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ मूव किया। देखिए बच्चों डायग्राम में आपको जरूर समझ आएगा यहाँ से। तो इसने क्या किया है, ओरिजिन से स्टार्ट की अपनी जर्नी 2 मीटर चला, उसके बाद में अपना फेस उसने ईस्ट से नॉर्थ की तरफ किया, 2 मीटर और चला। अब इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2 मीटर इधर और 2 मीटर नॉर्थ में, तो टोटल डिस्टेंस बच्चों आ गया अपने पास 4 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये तो यही हो रहा है, एक डायगोनल बन रहा है। और डायगोनल को हम बड़ी अच्छी तरह से बच्चों अब जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट से द पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, and we need to find here the hypotenuse and the value, put in the value of the hypotenuse। अब देखिए बच्चों इसका जो स्क्वायर रूट है, जो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट वैल्यू देगा, अगर साइड चेंज करेगा तो क्या देगा, रूट में दे देगा सारी वैल्यू, और ये वैल्यू आ जाएगी रूट में। 2 का स्क्वायर जब सोल्व करेंगे 4 और फिर 2 का स्क्वायर सोल्व करेंगे 4 एंड 4 एंड 4 8, 8 के हम फैक्टर बनाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, क्या आएगा बच्चों 4 2 ज़ा 8। अब टोटल टर्म रूट में हम जानते हैं कि 4 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 4 का किसका होता है, 2 का, और अंदर अपने पास क्या बचेगा 2, तो ये बन जाएगा 2√2 बन जाएगा। नाउ बच्चों इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ अगेन ही टर्न इट्स फेस टुवर्ड्स ईस्ट। अब वो उसे देखो, उसी क्वेश्चन को मैंने आगे बढ़ाया है। अब वो 2 मीटर चलने के बाद में क्या किया उसने, 2 मीटर चला, चलने के बाद में यहाँ से चला, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर आगे और दोबारा से वेस्ट की तरफ चला गया। अब इस टाइम बच्चों फाइनल पॉइंट ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2 2 और 2, ये भी 2 2 और 2 6 हो गया, ठीक है, क्योंकि ओ से ए, ओ से बी, बी से सी। बट अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी। अब इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए अपन मैथ का यूज़ करेंगे। इसमें हम पैरेलल लाइंस ऑफ रेक्टेंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो रेक्टेंगल या स्क्वायर जो होते हैं उनकी जो पैरेलल लाइंस होती है उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। सो दिस साइड्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस वन साइड। सो अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 2 मीटर हो जाएगी, ये भी 2 मीटर। अब बच्चों हमारे पास बेस कितना बन जाएगा, टोटल 2 + 2 4 मीटर, और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बन जाएगा टोटल 2 मीटर, और बेस बन जाएगा 2 + 2 4 मीटर। क्लियर? तो बच्चों सेम उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और इसमें अब वैल्यू पुट कर देंगे 4, और हमारे पास अब 20 के फैक्टर आ जाएंगे। 20 के जो फैक्टर होते हैं 2 होते हैं, एक तो होता है 20 का जो फैक्टर है अपने पास 4
5 का कितना होता है 20 होता है। सो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा आपके पास 5 बचेगा। सिमिलरली जैसे अभी देखिए अपने पास 4 इंटू 5, 4 5 ज़ा 20, जब मैं इसका रूट करूँगा तो मेरे पास 4 एक बाहर है तो ये अंदर बचेगा 5। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट थर्ड करते हैं इसका केस। नाउ अगेन ही टर्न्स हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ एंड स्टार्ट्स टू मूव 2 मीटर एंड रीचेज एट पॉइंट डी, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए बच्चों, इसको मैंने क्वेश्चन को उसको और आगे बढ़ा दिया है कि पहले 2 मीटर यहाँ चला, फिर नॉर्थ में, फिर वेस्ट में, अब दोबारा से कहाँ चला है, फिर से नॉर्थ में चला है। तो बच्चों एग्जैक्टली देखो 2 2 2 2 टोटल 4 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा अपने पास 8 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट वही फाइनल और इनिशियल के बीच का गैप होने वाली है। तो इसी को भी बच्चों सेम तरीके से हम एक्सटेंड कर लेंगे और एक्सटेंडेड से हम इसे सोल्व कर देंगे। हमने पास 32 है, 32 कितना होता है, किसका रूट होता है 16 का होता है, 16 2 का क्या होता है 32 होता है। तो 16 एक परफेक्ट है, किसका है 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो 4 12 आ जाएगा और अंडर 2 बच जाएगा। अब इसी क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं। नाउ ही टर्न्स हिज फेस टुवर्ड्स द साउथ एंड स्टार्ट्स टू मूव 4 मीटर, रीचेज एट द पॉइंट क्यू, फाइंड द डिस्टेंस। अब फिगर को देखते हैं बच्चों, इसने क्या किया, यहाँ से चला, यहाँ चला, यहाँ चला, सीधा सीधा चलने के बाद में फिर वो सीधा यहाँ आ गया है क्या वो पॉइंट पे। अब आप देख रहे होगे कि टोटल डिस्टेंस कितना हो 2 2 2 2, फिर टोटल 4 और आ गया, तो अपने पास टोटल कितना हो गया बच्चों 2 + 2 + 2, 4 टाइम्स 2 हो गया। देखिए 1 2 3 4, फिर 4 मीटर इधर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया मेरे पास 12 मीटर हो गया। ठीक है। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप होता है। अब आपको देखो कौन कौन सा पॉइंट इनिशियल और कौन सा फाइनल है। ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, सॉरी 1 सेकेंड बच्चों, ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है। अब इसका टोटल गैप देखो बच्चों कितना है, 2 इसके पैरेलल है, ये तो 2 हो गया, 2 यहाँ से, टोटल कितना हो गया 4 मीटर। सो हमारे पास कितने हो गए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 4 मीटर। बच्चों आई होप कि आपको यहाँ तक केस जरूर समझ आए होंगे डायरेक्शन बेस पे। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड केसेस, द सर्कल बेस प्रॉब्लम्स ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो सर्कल बेस प्रॉब्लम बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ये कंपटीशन लेवल के लिए प्रॉब्लम्स है और आपके IQ और रीजनिंग के लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सबसे पहले हम सर्कल के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई r। दैट मीन्स ये जो पाथ होता है सर्कल का कंप्लीट, उस पाथ का यानी पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है अपने पास 2 पाई r होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और रेडियस यहाँ पे r क्या होती है, रेडियस होती है, पाई कांस्टेंट होता है और 2b क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। सो बच्चों पहले केस में हम देखते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन द सर्कुलर प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चों सर्कल में हमने चले, सर्कल में कैसे चले, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचे, सिर्फ यहाँ तक चले, ए से बी तक चले। अब यहाँ पे देखो बच्चों डिस्टेंस कितना हुआ। अब डिस्टेंस देखो, आप देख लो टोटल सर्कल का क्या होता है 2 पाई r होता है, तो इसका कितना हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। एक क्वार्टर चले हम, चौथा हिस्सा चले हैं, तो कितना हिस्सा बच्चों 1/4 है, तो हम कर देंगे 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों पाई r/2 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप होना चाहिए। हमारे पास फाइनल पॉइंट है, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, इनके बीच का गैप, तो यही है डायरेक्ट शॉर्टकट पाथ। तो आप इसे निकालना चाहते हैं, अब आप इसको में क्या लगाएंगे, वही रेक्टेंगल प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। हमारे पास देखिए ये जो है परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस की जो रेडियस है वो सारे डिस्टेंस बराबर होगा। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे r² + r² कितना हो जाएगा 2r² हो जाएगा, और r² से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा √2r मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को आप ऊपर रख देंगे, डिस्टेंस की वैल्यू को नीचे रख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। अब ये p/q/r टर्म बन गई है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और r से r कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2√2/π। सो बच्चों इसका सेकंड केस पे चलते हैं सर्कल के। अब इस केस में बच्चों हमने क्या किया, पूरा हाफ पाथ कवर कर लिया है। अब हाफ पाथ है तो सर्कमफ्रेंस का कितना कर देंगे बच्चों, हाफ कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पाई r मीटर आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनिशियल और फाइनल है। अब ये सी पॉइंट फाइनल हो गया, ये पॉइंट इनिशियल हो गया, सी पॉइंट हमारा क्या हो गया फाइनल हो गया, ये वाला जो हो गया पाथ। अब इसको निकालने के हमें पता है कि रेडियस और रेडियस इन डायमीटर के इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ r कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2r मीटर आ जाएगा, और सिमिलरली हम उसका रेशियो निकाल देंगे।
थर्ड केस, अब बच्चों इसमें क्या किया हमने, ए से सी तक डी तक ट्रैवल किया। अब हमने 3/4 ऑफ सर्कल ट्रैवल कर लिया। कितना कर लिया है? 3/4 ऑफ सर्कल ट्रैवल कर लिया है। तो हमारे पास 1/4 हिस्सा इसका बचता है। अब आप इसे क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए डिस्टेंस को बड़ा ही आसान तरीका है। जो अपन ने हाफ निकाला था उसमें 1/4 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो बच्चों ये हाफ है, ये वाला हाफ वाला था, इसके अंदर हम 1/4 वाला ये वाला ऐड कर दें। जब ये ऐड करेंगे 1/4 वाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा 3πr/2 मीटर हमारे पास आ जाएगी टोटल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट सिमिलरली जो फर्स्ट पाथ में अपन निकाला था सिमिलरली निकलेगी और फिर रेशियो आ जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसका फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस ए से बी की बात करते हैं। कहाँ से? ए से ए। अब दोबारा ए से चलकर ए पे पहुँच गए। अब आपको बच्चों पता चला कि राउंड ट्रिप है, तो राउंड ट्रिप में टोटल डिस्टेंस तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा 2π हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो इसी के साथ बच्चों आज का पार्ट कंप्लीट करते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू।